याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। मुझे अपनी अलौकिक जीवन का प्रारंभ समय स्मृति में आ रही है। ये है 1983 जुलाई की बात है। अभी हम लगातार दीदी के बारे में, दीदी मनमोहिनी जी के बारे में क्लासेस सुनते हैं, विशेषता को समझते हैं, आदर्श को जीवन में अमल में लाते हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन का सार्थकता है। लेकिन अनुभव से पता चलता है, जो दीदी सकाश देती थी और हम भी आजकल कोरोना पीरियड में बाबा के निर्देश अनुसार मनसा सेवा व सकाश देने की सेवा आग्रह से विधिवत ध्यान देके करते ही है। क्योंकि जब सारी सेवाएं बंद हो चुकी है, आप प्रवचन नहीं कर सकते, भाषण नहीं कर सकते, प्रदर्शनी नहीं लगा सकते, कहाँ नया सेंटर नहीं खोल सकते। सभी ब्राह्मण घर के अंदर लॉकडाउन में हैं, बाहर वायरस घूम रहा है और अंदर बाबा के दिल में रहकर हम सुरक्षित है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें। तो पता चलता है बाबा ब्रह्मा बाबा के समय से, साकार बाबा के समय से मनसा सेवा पर बहुत ध्यान दिया था। ब्रह्मा बाबा तो विदेश कभी नहीं गए हैं, फिर भी विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं। ये उनके मनसा सेवा के द्वारा। ठीक इसी ही प्रकार दीदी मधुबन में रहते हुए सारे विश्व को सकाश देती थी। बहुत लगन के साथ मनसा सेवा करती थी। तो मुझ आत्मा को अभी ये फील होता है, महसूस होता है, मेरा जो जन्म, अलौकिक जन्म 1983 में है और जुलाई मास में 22 या 23 तारीख को मैं बाबा के घर में आई थी। बहनों ने म्यूज़ियम दिखाया, फिर मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन दिया और जब तक तीसरा दिन का पूरा हुआ, चौथे दिन जब मैं सेंटर पे गई तो वहाँ वो था 28 तारीख। तो सेंटर पे रेड लाइट लगा था, भाई बहनें सभी योग में बैठे थे, बिल्कुल निशब्द था, सबका मौन था। मैं कोर्स के लिए पहुंची और
मुझे जो बहन जी कोर्स कराती थी वो धीरे से सामने बाहर आई और धीरे से बोली, हम सभी का मौन है, इसलिए आपको मैं इशारे से बताने आई हूँ। हमारा जो बड़ी दीदी उन्होंने शरीर छोड़ दी है, तो भाई बहनें 3 दिन तक सब मौन रहेंगे और योग में बैठे हैं, इसलिए बिल्कुल साइलेंस है, आपका कोर्स होगा नहीं। तो मैं उनकी कोई भाषा भी समझ नहीं पाई, पूरा अलौकिक लैंग्वेज था ये। तो मेरे मन में आया साइलेंस है, माना मुझे कुछ बोलना नहीं है। और बहन जी बताए, बोले आप भी कुछ समय बैठ के जा सकते हैं, 3 दिन तक आप योग के लिए आ सकती है, लेकिन कोर्स होगा नहीं। तो मैं तो बहन जी के आंखों से समझ गई, लेकिन मैं क्या समझी, जाके चुपचाप योग में बैठ गई। तो सभी योग क्या है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन साइलेंस तो सबको अच्छा लगेगा। स्लो म्यूज़िक बज रहा था और भाई बहनें सब इतना लवली स्टेज में बैठे थे। मैं भी चुपचाप जाके बैठ गई। फिर धीरे से छुट्टी लेके पीछे से ही मैं अपने घर में चली आई और मुझे संकल्प चला, वहाँ की जो बड़ी दीदी थी वो थी नहीं। तो मुझे संकल्प चला, जो बहन जी ने बड़ी दीदी बोली, तो मैं समझी कि जो इनकी बड़ी बहन थी वो शरीर छोड़ दी, और कोई बड़ी दीदी है वो तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा, अब वो बड़ी दीदी शरीर छोड़ दी, ये सब 3 दिन तक योग में बैठेंगे, फिर उनका अर्थी है, अंतिम संस्कार है, ये सब बाबा को देख के बैठने से कैसे होगा। तो प्रैक्टिकल मेरा जो उस समय संकल्प मैं आपको बताती हूँ, और मुझे अंदर से दुख हो रहा था कि इनकी बड़ी दीदी ने शरीर छोड़ दी। मधुबन के कोई बड़ी दीदी, मधुबन क्या है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो 3 दिन मुझे अंदर बहुत दुख हुआ। मैं साइलेंस रही, सेंटर पे तो गई नहीं क्योंकि मुझे तो योग क्या है मालूम नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोचती थी, बाबा किसी का भी मृत्यु मुझे देखना पसंद नहीं है, इसलिए तू तो दिखाया नहीं, लेकिन मैं तुझे बहुत प्यार से याद करती हूँ, तू सबका भला कर। ऐसे ही मैं मन ही मन दुख से मैं खुद ही साइलेंस में चली गई। ये मैं सोच रही, ये दीदी के, बड़ी दीदी के, मैं नहीं जानती हूँ, अब भगवान को नहीं जानते हुए भी तो पुकारते हैं ना। ठीक इसी प्रकार बड़ी दीदी माने कौन मुझे मालूम नहीं, लेकिन दीदी का ये वाइब्रेशन ही मुझे साइलेंस में ले गया और बाबा को प्यार से याद करना वो अभ्यास करा दी। तो मैं सोचती हूँ मैं कितनी लकी हूँ। हो सकता है बड़ी मनमोहिनी दीदी को तो मैं साकार में देखा नहीं, लेकिन उनके वाइब्रेशन से मेरा जन्म हुआ होगा। जो आकारी रूप में ही दीदी मेरे पास पहुंची होंगी, क्योंकि मैं जो प्यार से बाबा को बताती थी, बाबा ऐसे दुख किसी को भी नहीं देना, सबका भला कर, तो वो बाबा को याद करते समय
मुझे एक सुंदर सा फूल के अंदर फेस दिखता था, और वो फेस किसका था वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन बहुत बाद में दीदी का फोटो देख, ऐसे तो भोग भी नहीं लगता था, ऐसे कुछ कोई बताते नहीं थे, ऐसे चला बहुत साल। अभी अभी ये जो दीदी को भोग लगता है ना, ये 10-15 साल की ही बात है। मुझे तो 39 इयर्स हो गए हैं। तो जब मैं दीदी का फोटो देखा मधुबन में 84 में, तो मुझे महसूस हुआ वो जो मेरे अंदर बाबा से ये रिक्वेस्ट ही था, किसी को दुख कभी नहीं देना, मृत्यु में किसी का देखना नहीं चाहती, इसलिए तूने दिखाया नहीं, लेकिन सबको सुख दो। ये जो मेरी अंदर की भावना शिव बाबा को था, तो इसीलिए शायद दीदी फूल के अंदर मुझे दिखती थी। तो मैं ये तो खुशी से बताऊंगी, मैंने दीदी को देखी हूँ और फरिश्ता रूप में, फूल के रूप में, एंजेलिक स्टेज में खिलता हुआ पुष्प जैसे। तो वो थी मेरी अलौकिक एंजल दीदी मनमोहिनी जी। ओम शांति। ओम शांति। आज की ओम शांति में कुछ विशेष बात समाई है। इस ग्रीटिंग में प्रेरणा समाई हुई है, स्नेह समाया हुआ है, सम्मान समाया हुआ है। ओम शांति कहते हुए मेरे मन के स्क्रीन पर बहुत सारी बातें दीदी मनमोहिनी की सामने आ रही हैं। दीदी मनमोहिनी जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक विशेष आत्मा, जिन्होंने अपने जीवन से अनेकों का जीवन बनाया। मनमोहिनी दीदी जी, उनको हम दीदी कहते थे। उनका ओरिजिनल नाम तो गोपी था, और जैसा नाम गोपी था वैसे ही उनके हृदय के मंदिर में परमात्मा के लिए प्रेम बहुत था, और विशेष करके श्री कृष्ण के लिए प्रेम था। बचपन से ही कृष्ण की भक्त भी थी, और शादी के बाद भी प्रेम श्री कृष्ण से ही रहा। और जब वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई, तो जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो शुरू में इसको ओम मंडली कहते थे, क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे। ओम का जाप की तरह नहीं, परंतु ओम स्वरूप में स्थित होकर जैसे ही वो ओम की ध्वनि करते थे, ओम का मंत्र ओम स्वरूप में होकर के बोलते थे, तो जो भी बैठते थे उनको अपने देह का भान नहीं रहता था। वो जो ऊर्जा है, जो शक्ति थी, वो जैसे कि ओम ऊपर उठ रही है, देह के बोझ से, प्रभाव से, जैसे कि एक लाइट होती चली जा रही है। और ये उनका एक लाइटनेस का अनुभव था, और
ब्रह्मा बाबा पिताश्री जो यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने, वो जब गाइड करते थे ओम की ध्वनि, तो जो भी सब लोग ओम जपते थे अथवा ओम की ध्वनि उच्चारण करते थे, तो उस वातावरण में कईयों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और गोपी जी दादी को अथवा दीदी को वो श्री कृष्ण ब्रह्मा बाबा से कृष्ण रूप नजर आता था। और जैसे कि उनको बाल कृष्ण से बहुत प्यार था, गोपी थी, हृदय की गोपी थी, नाम भी बेशक गोपी था, तो वो उनको इतना छोटा बच्चा ही दिखाई पड़ता था। और भावना इतनी प्रबल थी, श्रद्धा इतनी श्रेष्ठ थी कि उनको लगता था कि सचमुच मैं श्री कृष्ण को वो तिल्ले वाली जूती पहना हूँ। जैसे श्री कृष्ण जी का भक्ति मार्ग में घुंघरू से डांस है, उसको लगता था कि ये सुंदर पैर में मैं ऐसा कुछ पहना हूँ। मेरा कहने का भाव है कि एक हिसाब से गोपी नाम सार्थक था, क्योंकि हृदय में भी वही उनकी भावना थी।
मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी ओम शांति। आइए हम सभी अपने मन बुद्धि को परमात्मा की जन्मभूमि, तपोभूमि मधुवन की ओर ले चले। मधुवन की एक सुंदर बगीचे के अंदर खुद को महसूस करें। ठंडी शीतल हवाएं मेरे शरीर के रोम रोम को ठंडी शीतल कर रही है। शीतल वायु की स्पर्श महसूस करें। अभी बगीचे के सुगंधित पुष्पों की खुशबू को महसूस करेंगे। ये खुशबू मेरे मन बुद्धि को सतेज कर रही है, एक्टिव कर रही है। अभी पास में बहती हुई एक झरनों के म्यूजिकल नोट्स को हम अपने ध्यान केंद्रित करेंगे और उनसे निकलते हुए वाटर पिक्सल्स यानी जल बिंदुओं को फील करेंगे। ये वाटर पिक्सल्स मुझे मेरे शरीर को और
ठंडी बना रही है। ये शरीर द्वारा महसूस करने वाली, मैं शरीर का मालिक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ये ठंडी हवा और सुगंध फील करने वाली एक चेतना शक्ति, दिव्य प्रकाश पुंज हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा सितारा चमक रही हूँ। अभी हमारा अपने ध्यान बाह्य जगत से दूर हटाकर अपनी ओर ले चलो। अपने आप को एक शक्ति पुंज के रूप में महसूस करें। मैं आत्मा एक शुद्ध, पवित्र, दिव्य चेतना शक्ति, यही आत्मज्ञान मेरा दृष्टिकोण को परिवर्तन कर रही है। अभी मेरे सामने मैं विश्व की हर मानवात्मा को इमर्स कर रही हूँ। मेरा दृष्टि सभी आत्माओं के ओर जा रही है। मैं सभी को पवित्र, शुद्ध, शांत आत्मा के रूप में देख रही हूँ। यही आत्मिक दृष्टि मेरा एटीट्यूड को, मनोभाव को परिवर्तन कर रही है। मैं सभी आत्माओं को एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखने से मेरा अटेंशन उनकी कमी, कमजोरी, दोस्त से हटकर उनके दिव्यता की ओर ले जा रही है। सभी आत्मा के प्रति मेरे अंदर शुभ भाव, करुणा भाव जागृत हो रही है। इससे मैं अनेक चक्रों से मुक्त हो रही हूँ। पर चिंता, पर दर्शन, नेगेटिव, विशियस, व्यर्थ अनेक चक्रों से मैं आत्मा मुक्त होकर स्वदर्शन चक्रधारी बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में अभी शुद्ध दिव्य चिंतन, समर्थ चिंतन उत्पन्न हो रही है। यही शुद्ध भाव शांति प्रदान कर रही है।
मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर सभी आत्माओं को शांत स्वरूप दृष्टि में देखकर शांतिपूर्ण बातचीत करने से हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। यही प्रेम हमको सुख देता है और अविनाशी सुखों से हम आनंद को प्राप्त करते हैं। और यही 6 गुण जब मुझ आत्मा में आ जाते हैं तो मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। इस शक्तिशाली स्थिति में मैं सभी विघ्नों को पार कर विजयी बन रही हूँ। मैं आत्मा अपने 7 गुणों से मौलिक गुण से भरपूर, शक्तियों से भरपूर संपूर्ण अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अभी के विश्व के नजारे को देखकर हमको सभी को घर जाने की पुरुषार्थ में तीव्रता सदा अशरीरी स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो रही है। मैं आत्मा अभी दिल से बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा, मेरे मीठे बाबा, आप आ जाओ, मुझे मदद करो सदा अशरीरी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। ये डिफिकल्ट बात के लिए कुछ सरल मार्ग बताओ बाबा। मेरे दिल की पुकार सुनकर बाप दादा मधुबन के आंगन में पहुंच रहे हैं। साथ में दीदी को भी लाए हैं। बाप दादा, वो दीदी मेरे सामने खड़े हैं। घर जाने के पुरुषार्थ में इजी पुरुषार्थ करने वाली दीदी को मेरे सामने देखकर मैं हर्षित हो रही हूँ। इसी बीच में दीदी के चारों और 4 फरिश्ता इमर्ज हो गए। ये 4 फरिश्ता 4 लिखत लेकर खड़े हैं। एक में लिखा हुआ है ब्रीथ, दूसरी मीत, तीसरी गीत, चौथा
रीत मैं समझ गई। ये 4 इजी स्टेप से दीदी नंबर 1 पुरुषार्थ करके चली गई। अभी आइए हम सभी ये 4 स्टेप्स के माध्यम से अशरीरपन का अभ्यास कर घर जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी बाप दादा तथा दीदी से दृष्टि लेके हम सूक्ष्म वतन की ओर जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन में दूर से अपने पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशन से मुझ फरिश्ते को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे आगे जा रही हूँ, बाबा की ओर बढ़ रही हूँ। अभी बाप दादा से नैन मुलाकात कर रही हूँ। बाप दादा की आंखों से जिससे मोती बरस रही है। मैं आत्मा उनके प्यार में समा जाती हूँ। उनके प्यार में मगन हो रही हूँ। और दिल से निकलती है, बाबा मैं आपकी हूँ, केवल आपकी। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन आपके लिए ही बने हैं। I am just made for you, Baba. Only for you. मैं संपूर्ण रूप से तन मन धन सहित में बाबा की हो गई। यही भाव मुझे सहज बंधन मुक्त करा रही है। मैं सभी पुराने संबंधों से, पुराने दुनिया से मुक्त हो रही हूँ। अभी मैं आत्मा मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ। बाबा आप तो मेरे परम मित्र हैं, परम हितैषी। आपकी श्रीमत मुझे श्रेष्ठ बना रही है। मैं सदा आपके हाथ में हाथ मिलाकर श्रेष्ठ कर्मों के रास्ते में कदम रखूंगी। और
सदा आपको साथ रखकर मैं हर कर्म में दिव्यता लाऊंगी। और बाबा मेरे सिर पर हाथ फेराकर आशीर्वाद देते हैं। बाबा के दिल से निकलते हैं मेरे अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, और बाबा के वरदानी हस्तों से मैं आत्मा सर्व वरदानों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। और बाबा की यही बोल और आशीर्वाद से मैं आत्मा के रोम रोम पुलकित हो रही है। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अनुभव कर रही हूँ। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। रौनक ही रौनक अब तो मेरे संसार में, मेरे संसार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। यही तो जीवन मुक्ति स्थिति है। अभी मेरा दिल परमात्मा के प्यार का गीत गा रही है। वाह मेरा बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। मुझ पतित आत्मा को संपूर्ण पावन
पूज्य बना दिया। मुझ जैसा साधारण आत्मा को आप श्रेष्ठ महिमा योग्य बना दिया। मुझ कंगाल आत्मा को मालामाल कर दिया। मेरे दिल में आपकी शुक्रिया की नगाड़ा हमेशा बज रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी मैं बाबा बाप दादा से दृष्टि लेकर सूक्ष्म वतन से परम धाम की ओर जा रही हूँ। परम धाम में पवित्रता, शांति के फाउंटेन शिव बाबा के नीचे मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। पवित्रता, शांति के जल बिंदु यानी वाटर पिक्सल्स मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये मेरे अंतरात्मा को डीपली साफ कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर के कड़े संस्कार को इसीलिए साफ कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर की तिक्त अनुभूतियां, नेगेटिव भाव, घृणा भाव, अपमान की भाव, सदमा, सारे जख्मों को जिससे परमात्मा प्यार की मरहम लग रही है, बाबा के प्यार के मरहम से मेरे जन्म जन्मांतर के घाव को मिटाकर मुझे सुकून अनुभव करा रही है। मेरे दिल को आराम महसूस हो रही है। मेरे दिल में अभी कोई भी बिटर एक्सपीरियंस, नेगेटिव भाव, कोई भी घृणा भाव कुछ भी नहीं है। मेरा दिल एकदम साफ, पवित्र स्नेह और करुणा भाव से भरपूर है। मैं आत्मा अभी संपूर्णता को अनुभव कर रही हूँ। इस संपूर्णता की स्मृति को लेकर मैं धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। अपने आप को इस साकार शरीर में महसूस कर रही हूँ।
मैं साकारी होते हुए भी मैं संपूर्ण निराकार स्थिति में स्थित हूँ। यही साकारी सो निराकारी भाव मेरे हर कर्मों में दिव्यता ला रहे हैं। मेरे हर कर्म और चरित्र बाप दादा के गुणों का चरित्र का प्रत्यक्षता कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में वतन में बैठ कर बाबा। वतन में बैठ कर बाबा। जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना, सदा ही संतुलन रखना, हमें बाबा बताते हो। वतन में बैठ कर बाबा। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा।
शांति। हम सभी का सुमान का अभ्यास कल के लिए ये है, साक्षी दृष्टा के सीट पर सेट रहने वाली मैं आत्मा उपराम और अशरीरी हूँ। ओम शांति। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जा